जनता ने चुना है तो उस विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वो विधायक अपने क्षेत्र में काम कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव पे एलजी लगातार काम कर रहे थे। वो डायरेक्ट अधिकारियों से, सचिव से, चीफ सेक्रेटरी से बात करके डायरेक्ट फाइल अपने पास मंगाते थे, जिससे कि जो वेलफेयर की जो स्कीम्स होती थी, जो आम आदमी पार्टी ने चुनावों में वादा किया था, उस पर हम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, उस पर समस्या आ रही थी। लगातार 8 सालों से केजरीवाल केंद्र सरकार बनाम राज्य सरकार की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे दिनेश सिंह से, जो आम आदमी पार्टी के जो है महामंत्री हैं, और उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मेरा सवाल आपसे यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल से लगातार आम आदमी पार्टी इस को लेकर संघर्ष कर रही थी, केंद्र बनाम राज्य था की लड़ाई थी, और अब आम आदमी पार्टी के हित में जो फैसला लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, क्योंकि लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के एलजी और दिल्ली सरकार के बीच मतभेद रहे। हमने लगातार जनता के बीच भी हमने अपनी बात रखी कि अगर किसी विधायक को जनता ने चुना है तो उस विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि वो विधायक अपने क्षेत्र में काम कर पाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव पे एलजी लगातार काम कर रहे थे। वो डायरेक्ट अधिकारियों से, सचिव से, चीफ सेक्रेटरी से बात करके डायरेक्ट फाइल अपने पास मंगाते थे, जिससे कि जो वेलफेयर की जो स्कीम्स होती थी, जो आम आदमी पार्टी ने चुनावों में वादा किया था, उस पर हम सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे, उस पर समस्या आ रही थी। आपने देखा होगा कि सीसीटीवी फुटेज को लेकर के, आपका सीसीटीवी कैमरे को लेकर के आपका लगातार संघर्ष जारी रहा। मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों को राज्यपाल के यहाँ धरना देना पड़ा। डोर स्टेप डिलीवरी बहुत बड़ा मुद्दा रहा, उसको लेकर के आपसी खींचातान बनी रही। उसके बाद शिक्षा की जगत में जो क्रांति आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है हमारे शिक्षकों का। जो स्कूलों में कभी मकड़ी के जाले लगे होते थे, बच्चों को पढ़ने के लिए डेस्क नहीं होती थी, वहाँ पे आज प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छी सुविधा आम आदमी पार्टी ने दिया है। तो उसका कारण ये है कि हमने जो शिक्षक है उनका मोराल डाउन नहीं होने दिया, बल्कि उनका मोराल बढ़ाया है। फिनलैंड, बाकी विदेशों में भेज करके हमने उनकी अच्छी ट्रेनिंग की। उसमें भी एलजी को समस्या थी, और फिनलैंड हमारे जो टीम थी शिक्षकों की, जिनको हम भेजना चाहते थे ट्रेनिंग के लिए, हमारे प्रिंसिपल को, अध्यापकों को वो जाने नहीं दिया उन्होंने। तो ऐसे तमाम मुद्दों पे लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के लगातार आपसे खींचा। एलजी लगातार जो है दखल दे रहा था, लेकिन अब उसे मना कर दिया गया, और वो इनका कार्य करने में राज्य सरकार की अब एलजी मदद करेगा। इसको लेकर संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया। राघव चड्ढा जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने भी ट्वीट किया। इधर वाल कर्नाटक विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, उसमें भी एग्जिट पोल के जो नतीजे आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा अब डाउन होती नज़र आ रही है। तो क्या लगता है 2024 में आप लोगों का क्या कदम रहेगा? देखिए, जो हमारा हिंदुस्तान है बहुत ही प्यारा मुल्क है, और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में मिल के रहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी चुनावी अंगड़ित को साधने के लिए आपसी भाईचारे को तोड़ने का काम कर रही है। आम आदमी पार्टी ने पहले भी बोला था कि हमेशा मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए, स्वास्थ्य की राजनीति होनी चाहिए, स्कूल की राजनीति होनी चाहिए, अस्पताल की राजनीति होनी चाहिए, महंगाई पे बात होनी चाहिए, भ्रष्टाचार पे बात होनी चाहिए। पूरे कर्नाटक चुनाव में एक नारा हर व्यक्ति, हर नेता लगाता था, वो है 40% कमीशन वाली सरकार। तो इस बार जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, उनमें ये दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की जनता ने नकार दिया है। जो धर्म की राजनीति वो कर रहे थे, उस पर करारा प्रहार किया है कर्नाटक की जनता। कहीं ना कहीं 2024 में अब भाजपा क्या डाउन होती नजर आ रही है, कहीं ना कहीं टूटेगी अब सरकार? देखिए, कहते हैं कि झूठ ज़्यादा दिन नहीं चलता।
2014 में एक सपने को ये लेके आए कि हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, स्मार्ट सिटी बना देंगे, दुनिया भर के वादे कर दिए, 15-15 लाख हर अकाउंट में डाल देंगे। लेकिन जब सरकार बनाने के लिए जनता ने उनको वोट दे दिया, अपना समर्थन दे दिया, तो उन मुद्दों से इतर हट करके अन्य मुद्दों पे काम करने लगे। अडानी को मदद पहुंचाने के लिए उन्हें काम करने लगे। देश की जो संपत्ति है, रेलवे है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, सब उसको बेचने लगे। तो जनता में गुस्सा है, महंगाई को लेके गुस्सा है, भ्रष्टाचार को लेके गुस्सा है, बेरोजगारी को लेके गुस्सा है। तो जनता बेशक 2024 में इनको करारा जवाब देगी और जिस वादों के साथ इन्होंने जनता से वोट मांगा था, जब दोबारा ये 24 में जाएंगे, उन वादों को जनता याद दिलाएगी और बोलेगी कि आपने इन वादों को पूरा नहीं किया, इसलिए आपको हम मौका नहीं देंगे। 2024 में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? इस जीत के बाद क्या लगता है किस तरह से और आगे आप लोग कदम बढ़ाएंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी इस समय राष्ट्रीय पार्टी है। 10 साल का हमने सफ़र तय किया। 2 राज्यों में हमारी सरकार है और गोवा में और गुजरात में हमारे प्रतिनिधि विधानसभा में पहुंचे हैं। इतने कम समय में जो हमारी उपलब्धि हुई है, जनता की भागीदारी, जनता के समर्थन के कारण हुई है। तो हमको पूरा भरोसा है कि इसी जनता का आशीर्वाद, समर्थन, वोट हमको लोकसभा में मिलेगा और उस समर्थन और वोट के माध्यम से जब लोकसभा का परिणाम आएगा तो आम आदमी पार्टी एक बहुत ही अच्छी स्थिति में होगी। बात करूं निकाय चुनाव की, दूसरा चरण भी हो गया है, किस तरह की तैयारी रही, किस तरह के नतीजे की आप लोग उम्मीद लगा रहे हैं? देखिए, आज निकाय चुनाव दूसरे चरण का मतदान था और इस मतदान के दौरान जो तमाम समस्याएं आई हमारे सभी जिलों से, गाज़ियाबाद में मतदान करने वाले हमारे तमाम साथियों ने ये कंप्लेन की कि जो मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। उसके बाद जो ईवीएम मशीन है उसमें गड़बड़ी की खबर आई। औरैया के अंदर कल हमारे प्रत्याशी, चेयरमैन प्रत्याशी के पति को पुलिस ने जबरन सत्ता पक्ष के दबाव में गिरफ्तार कर लिया। औरैया के बाद आप अमेठी चले जाइए, अमेठी में खुलेआम सत्ता पक्ष के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है सबके सामने और पैसों का वितरण कर रहा है। कानपुर में यही समस्या है, आपका मेरठ में यही समस्या है, गाज़ियाबाद में। ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ पे ये समस्या नहीं आ रही है। लगातार शिकायतें आ रही हैं, लेकिन इलेक्शन समस्या आ रही है, लेकिन जनता क्या सोच रही है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से प्रचार किया है, दिल्ली के बाद यूपी में भी लोग जानने लगे, तो जनता क्या सोच रही है? देखिए, नगर निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी मुद्दों के साथ गई है। हमने नारा दिया हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ। हमने ये बोला कि अगर आप हमको मौका देंगे तो हम शहरों को स्वच्छ करेंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, जो सरकारी स्कूल है उनको अच्छा करेंगे, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो नगर निकाय के अंतर्गत आते हैं उसको मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे। तो हमारी जो राजनीति है वो मुद्दों की राजनीति। पहले भी दिल्ली में भी यही हमने किया, पंजाब में भी यही किया, अब निकाय में भी यही किया। अगर मौका हमको मिलता है, बिल्कुल जनता परेशान है, वो गंदगी से परेशान है, भ्रष्टाचार से परेशान है, सड़कों पर जिस तरीके से आवारा पशु घूम रहे हैं उससे वो घायल हो रहे हैं, बहुत लोगों की जान जा रही है। जनता परेशान है, बदलाव चाहती है। तो जब हम विधानसभा चुनाव में तो जनता कह रही थी कि इस बार नहीं, अगले चुनाव में हम आपको मौका देंगे। तो इस बार हमको पूरा भरोसा है, क्योंकि पिछले 2017 के निकाय चुनाव में हमको 50 सभासद और 2 चेयरमैन सीटों पे हमको सफलता मिली थी। इस बार हम बहुत मजबूती से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और वो सफलता बहुत बड़े स्तर पे होगी। इसका असर 2024 में उत्तर प्रदेश में हमको आम आदमी पार्टी को दिखेगा। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के महामंत्री थे, उनसे बात करके हमने जाना कि आखिर 2024 की क्या कुछ रणनीति है। कहीं ना कहीं जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने पूरी तैयारी कर रखी है जनता को लुभाने में, शायद जल्द ही कामयाब हो सकती है आम आदमी पार्टी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।